स्थावर जंगम अंडज उद्भिज सुदज जरायुज बिल्कुल कुछ भी नहीं, केवल परम ब्रह्मा था। अब सृष्टि का वर्णन करते हैं। जब सृष्टि का वर्णन करने लगे, सुखदेव जी से बोले, भगवान सबसे पहले भगवान किसको बोलते हैं? ये आप सब जानते हैं, भगवान कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये हमें महाभारत से मालूम हुआ। जब विदुर जी बार बार कहते हैं आप गलत कार्य मत करो, कौरवों अपने भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको अपने भाई का हिस्सा खाना है ना, तो आपको दारुण दुख मिलेगा। इतनी बात जब दुर्योधन ने सुनी और विदुर जी को अपने घर से निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया। वो कदली वन में, कदली कहते हैं केला को, केला के वन में रहने लगे विदुर जी। एक पर्णकुटी बना ली और उधर आज भगवान कृष्ण एक दूत बन के आते हैं कौरवों के पास, और वहां जाकर के बड़ा स्वागत किया गया कौरवों के अनुसार कृष्ण का। अपने महल में ढोलक बैंड बाजे से उनको लाया गया, स्वागत के अनुसार सभा जुड़ी और बैठाया गया कि आप कैसे पधारे केशव। आज मेरे उद्धव केशव कहते हैं, दुर्योधन आप युवराज, मैं आया हूं पांडवों की तरफ से, आप मुझे ये बताओ पांडव आपके भाई हैं कि नहीं? बनके हैं। जब पांडव आपके भाई हैं तो उनका हिस्सा राज्य में आधा हुआ कि नहीं? बनके नहीं। क्यों? जब भाई है तो हिस्सा बराबर का होना चाहिए। और भाई आप युवराज बन गए तो आप राजा बन गए तो आप ज्यादा ले लीजिए। और केशव आपने बातों में क्यों पढ़ रहे हो बंटवारे के में? मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार का भोजन बनाया है, आप भोजन करके चलिए। आज मेरे केशव बोले, दुर्योधन इंसान दो परिस्थिति में भोजन करता है, या तो जो भोजन कराने वाला है उसको इतना भाव हो, चाहे उसका पेट भर रहा है फिर भी वो एक चपाती तो ले ही लेगा, एक मिष्ठान तो ग्रहण कर ही लेगा। या फिर मुझे इंसान को इतनी भूख लग रही है वो जाकर के थाली में स्वयं में बैठ जाए, भैया ले आ भूख लग रही है। और इनमें से दोनों चीज मेरे पास है। ना तो आपका इतना भाव है जब मुझको भोजन कराए, और ना मुझे इतनी भूख है तो मैं भोजन आपके यहाँ करूँगा। लेकिन जब मैं आया था ना, मुझको तो काका विदुर ने पहले ही निमंत्रण दे दिया कि कान्हा आएगा तो मेरे पास भोजन करेगा। अब वो मंत्री नहीं रहा, हाथ में कहा दुर्योधन। केशव आप ये समझते हो वो मंत्री हो, आपको 56 भोग कराए, वो अब मंत्री नहीं है, ये मुझे पता है। विदुर जी भीड़ में सबसे पीछे खड़े और कहने लगे, मैंने तो केशव को निमंत्रण ही नहीं दिया, इन्होंने कैसे कह दिया? वो बाबू को जानते थे, अगर मैं आज मंत्री होता तो मैं कृष्ण के पास खड़ा होता, लेकिन अब मेरे पास मंत्री नहीं है, पद नहीं है, तो मैं भीड़ में भी सबसे पीछे हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। मेरा भाव था अगर गोविंद आते तो मैं उनके पास बैठ करके उनको भोजन करा था, लेकिन आज वो मेरे पास सहयोग बस वो चीज नहीं है। तो जब बड़ी सभा में विदुर ने ये बात सुनी तो सभा में सुन करके दौड़े दौड़े आए विदुरानी के पास। विदुरानी आपको पता है आज केशव आए हैं? मुझे पता है, लेकिन वो केशव आज राजा के यहाँ भोजन नहीं है, देवी हमारे यहाँ भोजन कर लेंगे, आप आंगन को संभाल लीजिए, आंगन को लीप लीजिए। माता ने आंगन को लीप दिया और वो स्नान करने चली गई। आज विदुर काका उनके लिए बाजार से मोदक लाने के लिए चले गए और कैसे कहते हैं,
मेरे उधर आज बुजुर्ग काका कहते हैं तो भोजन कराना चाहिए। और कैसे कह रहे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
कदली 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 नीचे गिराई सीता को लगावना है आज है आई बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विदुर जी चले आए और बोले विद्राने से सुनती हो आज कन्हैया हमारे घर में भोजन करने आ रहे हैं, आप थोड़ो आसन बाहर ले लीप ले चौका लगा दे और मैं मोदक ले आ। विदुर जी बाजार में चले गए मोदक लेने के लिए। इतने में कान्हा घर पे आ गए और बोले कुंती खटखटाई, अरे मैया कोई है घर में? मैया तो स्नान कर रही है। मैया को ध्यान नहीं रहा, भाव विभोर हो गई। हमारे यहाँ आज कन्हैया आ रहे हैं और सर पे लगती भी नहीं। स्नान का औरत जो होती है उसका मेन श्रृंगार होता है सर के ऊपर वस्त्र होना। आज जब विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई और जाकर के कुंडी खोली है तो आज मेरे गोविंद दरवाजे पर खड़े हैं। मैया को ये भान नहीं है कि मेरे सर पे वस्त्र है या नहीं। आज मेरे कान्हा ने अपना दुपट्टा लिया और विदुरानी को उड़ा दिया। विदुरानी कान्हा को अपने आंगन में लेके आई और देखिए कान्हा आप यहाँ बैठो ना, और वो पटला भी उल्टा कर दिया। फिर कान्हा बैठने लगे और पटला उठा ले, कान्हा यहाँ नहीं है ऊंचा नीचा, आप यहाँ जाके बैठो ना। कान्हा वहां जाके बैठने लगे। विदुरानी बोले नहीं नहीं कान्हा यहाँ नहीं, आप यहाँ आके बैठो ना। यानी कि आज विदुरानी ने कान्हा को पूरे आंगन में घुमा दिया और पाटा बिछाया भी था तो उल्टा बिछा दिया और भगवान उसी पे बैठे। जब मेरे गोविंद उसी पे बैठे अब विदुरानी कहने लगी काका जाने कब तक आ रहे हो। और कन्हैया बोले मैया मुझे तो भूख लग रही है, मेरे पेट में तो कुटर कुटर है, ये जल्दी लिया का बनाया है। विदुरानी के पास क्या था? केले के बन में रहती थी और कदली का गुच्छा उठा था। आंखों में आंसू आ रहे विदुरानी के, काका है नहीं और कान्हा जी आगे को क्या खिलाओ। अब तो केले को ले लिया महाराज हाथ में और केले को छील करके गिरनी फेंक देती और छिलका मेरे गोविंद को खिला दिया। और गोविंद मेरे इतने प्यारे हैं उस भाव में आकर के और छिलका करता भाव का भूखा हुए बाबू ही एक सार है। भाव को मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। भव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। आज विदुरानी के छिलका मेरे गोविंद ने खाए। इतने में काका बाजार से दौड़े दौड़े आए और आवाज मारते दरवाजे पे, अरे विदुरानी सुनती हो? अरे कन्हैया जी आ रहे होंगे, आपने चौका लगा दिया संभाल दिया और मैं मोदक लेके आ गए। विदुरानी बोली आते होंगे कि आगे बैठे देख तो ले। अरे वो तो आ गए, आप तो यूं ही कह रहे कि आएंगे। और जाकर के जब विदुर काका ने देखो, अरे बाबरी तेने ये क्या कर रहा है, तो इतना भी भान नहीं है। अरे पटला भी आपने उल्टा बिछा दिया और खिलाना आपको केले को तो आप आपने गिर्री को फेंक दिया, छिलका खिला रही है। अब काका ने अपने झोले में से मोदक निकाला, गोविंद ये पाओ। काका के हाथ से मोदक लिया और गोविंद बोले काका जो स्वाद जो छिलके में था इस मोदक में नहीं है।
भगवान कहते हैं तो भाव का भोजन करता है। आज बुजुर्ग काका बोले आपने मेरे कुटिया का उद्धार कर दिया काका, मैं तो आपके भाव को समझता था ना। आपने सोचा कि सब आ रहे हैं और मैं अब मंत्री नहीं हूँ, मैं साथ रहता भोजन कराता, तो मैं समझ गया आपके दिल की बात को। मैंने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया काका, मैंने आपके यहाँ आके भोजन किया। उधर विदुर को याद आती है उद्धव कि दोनों की वार्तालाप होती है, भगवान का सत्संग होता है और बाल लीलाओं की चर्चा हुई। उधर विदुर और मैत्री जी का संवाद हुआ। मैत्री मुनि ने सृष्टि के बारे में पूछा, महाराज ये बताओ संसार में कोई सुखी क्यों और कोई दुखी क्यों? इस संसार के जीव सभी सुखी क्यों नहीं रहते? आधे दुखी आधे सुखी क्यों? कर्म प्रधान विश्व जो जस करई तो तस फल पाता, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। कबीरदास ने कहा है, हर बोया पेड़ बबूर का आम कहाते हो। भैया जैसा वृक्ष लगाओगे ना तो ऐसे फसल तैयार होगी। बबूर बोते हो और कहते हो हमारे घर में आम आ जाए, तो कैसे आ जाएंगे? उधर भगवान की कृपा से अपने कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन मुझे ये बताओ, दुष्टों को मारने के लिए भगवान ने 12 अवतार किए। भगवान ने कहा सृष्टि बनानी है। जो नारद जी पहुंचे, महाराज सृष्टि तो बना रहे हो, लेकिन सृष्टि बनाओगे कहाँ? पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी ना होगी तो सृष्टि बनेगी कैसे?